समझ में आ रहा है? जो बांसुरी बज रही है ना आपके भीतर, उस धुन को सुनो। हनुमान जी कहाँ रहते? सुमरि पवन सुत। ये वायु जो तत्व है ये स्वयं हनुमान है। अनुमान तो लगाओ। भ्रम है तुम्हारा मन बुद्धि का कि कलयुग कलयुग। अरे कलयुग जैसा युग नहीं जो नर करे विश्वास। ये रामायण कह रही। गुरु बिन भावै निधि तरे न कोई। परम श्रद्धेय स्वामी जी सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान को सत सत नमन। सब संतों को बंदगी कि सभी सुखी हों, विश्व में शांति हो और सबके अंतःकरण में से जो भेद भाषा भाव ये सब दूर हो और ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान की बरसात हो। ऐसी परमात्मा सद्गुरुदेव से प्रार्थना है। आत्मा की शक्ति प्राकृतिक बाह्य कारणों पर जब पड़ती है तब मन के संबंध से इंद्रियों में प्रेरणा होकर, मन के संबंध से इंद्रियों में प्रेरणा होकर जगत का व्यवहार होता है। बात समझ में आ रही? आत्मा की शक्ति प्राकृतिक बाह्य दृश्य जगत में पड़ती है तो मन के संबंध से इंद्रियां जागृत होती हैं। और वो आत्मा की शक्ति कौन सी है जो अभी सूरत को कह रहे थे? मैं आपको थोड़ा प्रेरणा भी होती है, नहीं तो फिर संशय में रह जाओगे कि आत्मा की शक्ति पता नहीं क्या है। आत्मा की शक्ति है आपकी चेतना सूरत। सूरत निरत मतलब देखना बाह्य जगत में, जहाँ सूरत है वहाँ निरत भी है। अब यही बात बार बार कह रहे हैं कि आप उस प्रेरणा को, जो प्रेरणा होकर के जगत के व्यवहार में हो रही है, उस चेतन दृष्टि से जड़ सृष्टि का संबंध हो जाने पर चर्म चक्षु से बाह्य दृश्य दृष्टिगोचर होने लग जाता है। होता है कि नहीं? इंद्रियों के द्वारा होता है। मन का संबंध हुआ इंद्रियों में। अब कितनी दूरी होगी? उस जड़ दृष्टि से संबंध होने से अब बाहर मुखी हो गए। अब तुम्हारी अब यही बंधन हो गया। मान लो जहां आशा तहां वासा। अब बताइए आप मुक्त कैसे हो गए? आप विचार तो करो कि जिसकी जहां स्मृति रही वो बार बार आएगा, बार बार जन्म होगा। पुनरम मरणम पुनरम जन्म। फिर आपने नाम को कह के क्यों नहीं पकड़ा? और ऐसा नहीं, गुरु से नाम भी ले लिया साहब, पर अब सवाल ये है कि तुमने गुरु से नाम को लिया, इसी जन्म में मुक्त होने की तड़प होना चाहिए। पुनर्जन्म की तो आस ही मत करो। आपको मनुष्य जीवन मिल गया, परमात्मा ने स्वयं सारा शक्ति दे दी। अब कौन से योनि की आस कर रहे हो तुम? यार वृंदावन क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है। वृंदावन किसे कहते हैं? ये मन समझ में आ रहा है? जो बांसुरी बज रही है ना आपके भीतर, उस धुन को सुनो। इसको पार करना है। ये दिल द्वारिका और काया काशी जान, और जो मधुर मधुर ध्वनि आपके अंदर आ रही है उसको कहते हैं वृंदावन। बंसी बजी मोहा तीनों लोग, एकौ मोहा नहीं, वह बसे कौन से लोग? तो वो यहाँ बसता है, मेरे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं। आप इस भ्रम में मत रहना। वो ध्वनि तो सर्व ये इसकी बात कर रहे हैं। मुक्त नहीं होगे, उनका भाव हो सकता है, क्योंकि भावुकता बुद्धि का काम है। ये मन की सोच है मस्तिष्क की, पर हमारे परमात्मा इनसे परे हैं। 3 गुण से, 5 तत्व और 3 गुण में हंसा आन पड़ी रे गांठ, और इसका भेद जाने बिना इत उत पटकोर माथ। ये तो प्रकृति में आ गए नीचे। ये संसार के लिए सत रज तम ये आते जाते रहते हैं, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। ये अब मस्तिष्क की क्रिया कर्म कारण
ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। गीता क्यों नहीं पढ़ते? गीता क्या कह रही है कि ये तीनों प्रकृति के अंदर है, अर्जुन इनमें मैं नहीं हूं, मैं इनसे परे हूं। तो फिर क्या गीता पढ़ रहे हो? गीता तो ये कह रही, पर आप कम से कम पकड़ लो हृदय से गुरु के चरणों को, गुरु पार कर देगा। सीधा उनके पास है लिफ्ट सिस्टम, वो पहुंचा देंगे। ये काम गुरु का, नाम पकड़ो गुरु को हृदय से। तो करत करत स्थूल संसार का, शरीर का रस इसी में ले रहे हो, क्षणिक रस। आपको लगता है खाने में स्वाद आ रहा है, इंद्रियों का देखने में, दृश्य में स्वाद आता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है, पर याद रहो थोड़ी देर बाद वो फिर दुख में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ये क्षणिक है इंद्रिय सुख। अखंड आनंद सच्चिदानंद कहा है, वो आनंद तो इनसे ऊपर अंतर्मुखी जाओगे, हृदय से पकड़ोगे तो आह, उसका अनुभव करो। सब रस फीके संसार के, विषय वासना सब। पहले तो मन में संस्कार है, वो भ्रम है, तो थोड़ा धैर्य रखना। मन जाए तो जाने देना, पर अपने मन से बात कर लेना कि भाई ये कल्पना है, गुरु बुरानी सुनोगे तो थोड़ा चर्चा कर लो, पर तन को उठा के मत ले जाना, लक्ष्य पे रखना। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए। पहले तो लक्ष्य ही नहीं है, जो लक्ष्य ही लक्ष्मण है, और जो रम रहा है वो राम है। फिर आप सीता माता सूरत है, शब्द में समा जाएगी, तीनों एक हो जाएगी। तो थोड़ा सुरती को समझो, ये जीना भेद है। आपको सूरत समझ में आना चाहिए कि हमारी सुरती है कहां। हम अभी माइंड, एक आप अंग्रेजी में बोलते हैं माइंड एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट, तो होश में नहीं रहे। यहां से आज्ञा चक्र से नौतम सुरती, जिसको साहिब कहते हैं कबीर, वो कहीं बाहर मुखी है और आप यहां हैं, तो उसको पकड़ो, सूरत को वहां से अंतर्मुखी मोड़ो और गुरु की वाणी को याद करो। ये शब्द, ये वाणी आपको स्मृति दिलाएगी। चलते फिरते उठते बैठते आप हो कहां? तो यही भेद ये बता रहे हैं कि चेतन, जो चेतना है आपकी, जो बाह्य जगत में भ्रमण कर रही है, आप परमात्मा से दूर हो गए, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। और सीधा नाम पकड़ो। बिना नाम की सूरत अंधी है, भटक जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि सुरती को नाम पकड़ोगे तो नाम पकड़ते सूरत, नाम जपोगे जब सूरत आपकी होगी। सूरत नाम से जुड़ी कि अंतर्मुखी होना चालू होगी। आपको गुरुवाणी याद, गुरु खींचेंगे, नाम में पावर है। और जब बाह्य दृष्टि जब बंद करके अंतर की दृष्टि से जब आप देखना चालू करेंगे तो अनुभव होगा। अनुभव करो, अनुभव में अनुभव करो, संत मता परवीन हो, ये कह रही है वाणी। इसमें आलस मत करना, अब इसका अभ्यास करना पड़ेगा। बड़ा प्रकृति का आनंद अनुभव करो। तो ये संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, और श्वासा की कर सुमरना अज पाका कर जा, गुरुवाणी कहती है। ये सीधा इशारा कर रही है, समझो। एक बार भोजन आपको लेट पा लेना, बाकी शाम का जो ब्रह्म का टाइम होता है, इधर सुबह प्रातःकाल, ये संधि काल होता है, उस समय बिल्कुल प्रकृति में शांति रहती है और आप चर्चाएं करते रहते। दीपक लगाना मत लगाना, हम उसकी नहीं कह रहे, उसमें समय बर्बाद करो मत करो, उसकी नहीं कहूंगा मैं। अरे ज्ञान का दीपक, बाबा जी कहते थे, चरणदास जी, ज्ञान का दीपक विवेक की बाती, सुरति निरति जहाँ लागी सतगुरु आरती हो। ये है सतगुरु की आरती।
ये है मेरे परमात्मा की आरती है? तो सतगुरु में कहा है ईश्वर कहाँ है? ई माने ई धन स्वर, ये ई माने यह है, प्लस स्वर जो आवाज है वो कहाँ से आ रही है, उसको पकड़ो। परमात्मा तुम्हारे हो। और मेरे हनुमान जी ने सीना चीर के आपको इतना बड़ा, अगर श्री विग्रह कैलेंडर है तो आप उससे शिक्षा ले लो। हनुमान जी कहाँ रहते? सुमरि पवन सुत। ये वायु जो तत्व है ये स्वयं हनुमान है। अनुमान तो लगाओ, चर्चा। अरे सीना चीर के किसको दिखा रहा है? उस श्री विग्रह कैलेंडर किसी हमारे महापुरुष ने, उन्होंने हृदय में बताया। तो यहां चीरने का मतलब ये नहीं कि तुम सीना चीर देना। अरे तुम अंदर जाओ, वो कमल खिलेगा जो अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ये ताला, ये अंत है। दिल, दिल का हुजरा, एक बाबा जी कहते थे, फकीर थे, हम लोग बाबा जी में बहुत रहे, कि दिल का हुजरा साफ कर बंदे जाना के आने के लिए। दादू जी की बहुत अच्छी बात कही कि दिल का हुजरा साफ कर बंदे जाना के आने के लिए। ख्याल गैरों का उठा उस दिलवर को बिठाने के लिए। गाने में इतनी सुंदर है दादू जी की वाणी, तो बताओ जिसको अनुभव करोगे, अनुभव में अनुभव करो। है? तो बात वही आती है। कोई भी महापुरुष बोल रहा है, कोई भी संत बोल रहा है, बाकी बात अंदर की है, बाकी तुम्हें समझना है। अच्छी बात है, गाने के लिए तो गा लीजिए, गाने में भी रस आएगा। बाकी अगर आप समझ करके अंतर्मुखी हो जाओ तो फिर परम आनंद आएगा, फिर आपके सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आपके भीतर है, सतगुरु आपके भीतर है। तो इसलिए देखना है तो अनुभव करो। आत्मा की भूमिका ज्ञान आपको अनुभव के लिए किया जाता है। बाकी पहले सतगुरु की कृपा हो और आपको इतनी तड़प हो कि परमात्मा रहता कहाँ है। देखा देखी साधे जोग छीजे काया बाड़े रोग। एक भेड़ जा रही है, दूसरी भी जा रही है। ये हो रहा है आज। इसको कहते हैं काल और माया का प्रभाव। कलयुग कोई और नहीं है। ये भ्रम है तुम्हारा मन बुद्धि का कि कलयुग कलयुग। अरे कलयुग जैसा युग नहीं जो नर करे विश्वास, ये रामायण कह रही है। पर कलयुग कहां रहता है? जुआ खेलने में, सुरापान करने में, मदिरालय जहाँ बिकता है, वेश्यालय जहाँ होता है, जहाँ पर छल छिद्र कपट हो, ईर्षा होती है? ये अब कोई कलयुग ये थोड़ी है कि कलयुग है तुम्हारे आचरण में, इन स्वभाव में जम चुका और तुम दोष देते हो दूसरे को कलयुग। अरे वही युग है, वही मेरा चंद्रमा है, वही सूर्य है, वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही जल है, वही सारी सृष्टि है। ये तुम्हें भ्रम डाल रखा है कि ये सतयुग, ये द्वापर, ये त्रेता, ये कलयुग। ये गणना कौन ने करी? आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है, सतयुग होता है, दोपहर आपका त्रेता होता है, और तीसरा जो पहर होता है वो आपका क्या हो गया? सतयुग, द्वापर, त्रेता, और चौथा जो सायंकाल, कलिकाल, जिस समय तुम्हारा। पर इसका मतलब वो नहीं है संधि काल है। वो संधि का मतलब समझ रहे हो? अपने आप से प्रायश्चित करो। गुरुवाणी कहती है कि दिन भर आपको जो गलतियां हो गई, उसको कितनी बार भजन हुआ, बाहर गए कि नहीं गए, तो थोड़ा थोड़ा 2-2, 5-5 मिनट अपनी श्वास की तरफ देख लिया करो। अंतर्दृष्टि उसको कहते हैं कि श्वास में नाम चल रहा है कि नहीं।
वस्तु कहीं ढूंढ कहीं रहे हो। तो ये कह रही है ये साखी कि भूमि का ज्ञान का अनुभव करना है, दिव्य आलोक आपकी चेतना का प्रकाश है और साक्षात्कार इसको कब पकड़ोगे, जब कोई संत के सानिध्य में पहुंचोगे और उनके मत यानी विचार का, उन्होंने अनुभव की बात कह रहे हैं, बाकी उनके अनुभव से तुम अपना अनुभव कर लो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। संत अपने अनुभव की बात कहते हैं, इसलिए 2 बार शब्द आया कि अनुभव में अनुभव करो, अनुभव में अनुभव करो। भाई सामने वाला तो ये वाणी ये कह रही है कि अनुभव में अनुभव आपको समझ में नहीं आएगी, साखी में बोल दिया, पर इसको थोड़ा विश्लेषण कर दें। गुरु कृपा से गुरु महाराज जी करेंगे, मैं तो नहीं कर रहा, वो बोल रहे हैं बाबा जी कि अनुभव में अनुभव क्या है। संत का अपना यथार्थ सत्य अनुभव की वाणी से कह रहा है, बाकी तुम उनके कहे हुए को गह के पकड़ो और जैसा वो अभ्यास करवाने की भजन की कहते हैं उसमें भजन करो। बैठो तो सही, पहले तुम आसन लेके तो बैठो और बाबा जी से कह दो, गुरु महाराज से, ए गुरुदेव मैं तो कुछ भी नहीं जानता, अब आप मेरे हाथ पकड़ लेना। उनके हाथों में हाथ सौंप दो और ये तन उनको सौंप दो, बस चालू उनका खेल, समर्पण तो दो। रोजाना गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो, अरदास लगाओ। मेरे से तो ये भवसागर पार नहीं होगा। गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हो सकते। और गुरु भवसागर, बाकी एक बात देखो कि जहाँ एक नाव होती है ना, तो नाव को खेने वाला भी होता है, और केवट, तो केवट है गुरु, नाम है पतवार, और सत्संग है घाट। ये जो अभी अपन कहा भेज दिए भगवान ने, कितनी दया है गुरु महाराज, ये आप घाट पे आ गए। अब गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम्हें पार होना है, संतवाणी कहती तो घाट पे चले जाना। तो वहाँ क्या मिलेगा? उन्होंने कहा वहाँ नाविक मिलेगा, और नाविक भी मिलेगा और नाव भी मिलेगी, और पार उतारने वाला केवट भी होगा। आप संगत में तो जाओ। ये तड़प होना चाहिए कि आज मुझे सुबह से लेके सत्संग क्यों नहीं मिला, कोई संत क्यों नहीं मिला, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। जैसे हमारे स्वामी जी की कृपा होगी और बाबा जी को लगन कर जाइए, भ्रमण करें। तो हम प्रार्थना करते हैं, अरदास लगाते हैं उसमें, प्रार्थना के प्रभु आज का जो सूर्य उदय हुआ है, उदय से अस्त तक मैं आपकी सेवा में रहूं, तन से, मन से, वचन से आप कृपा करो। तो अनुभव में अनुभव करो, कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने तो अनुभव करके संत मत में कह दिया, बाकी मत यानी उनके अनुभव को, विचारों को आप गह के पकड़ो। गुरु ने नाम दे दिया, डॉक्टर साहब के पास गए, आपको मतलब जो तो पेशेंट बन के गए, तो हम सब रोगी थे, हम संत सतगुरुदेव भगवान के पास पहुंच गए, वो डॉक्टर है। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर ने नवज देख दी, गोली दे दी, परहेज बता दी। अब आप गोलियां नहीं खाओ, परहेज नहीं करो 3 टाइम, तो भाई अब डॉक्टर साहब क्या करें? सतगुरुदेव भगवान। अब वाणी को यहाँ विराम देते हैं, माताएं बेचारी आ गई हैं।